छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर जन सामान्य तक ई प्लेटफॉर्म पर जन चेतना के प्रसार हेतु संकल्पित है। इस संकल्प को पूर्ण करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से जन चेतना अभियान के तहत मैं श्रीमती विभा पांडे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, आज निजता के अधिकार अर्थात राइट टू प्राइवेसी के विषय पर प्रकाश डालूंगी। तो आइए अब जानते हैं कि निजता का अधिकार क्या है, इसे कहाँ परिभाषित किया गया है एवं यह क्यों महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि निजता के अधिकार को किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक प्राकृतिक अधिकार है जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त है। भारत के संविधान के भाग 3 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह अंतर्निहित है। यह पृथक से एक मौलिक अधिकार नहीं है, अपितु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर विभिन्न न्याय निर्णयों के माध्यम से इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के परिव्यू में समझें। तो अब देखते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सुनने में तो यह बहुत छोटी सी बात लगती है, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आज तक जितनी व्याख्या अनुच्छेद 21 की गई है, इतनी अन्य किसी भी मौलिक अधिकार की नहीं की गई है। संपूर्ण संविधान का सार अनुच्छेद 21 में निहित है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका जीवन एवं उसका शरीर बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति उसे प्रदत्त समस्त अधिकारों का उपभोग भी अपने शरीर के माध्यम से करता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति के शरीर एवं उसके जीवन को सुरक्षित व संरक्षित किया जाए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमने कितना लंबा जीवन जिया, महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपना जीवन कैसे जिया। मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है, मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं है, तमन्ना है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। जीवन जीने का तात्पर्य पशुवत जीवन जीने से नहीं है। व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह एक गरिमा युक्त जीवन जिए। इसी उद्देश्य से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार को स्थान प्रदान किया गया है। यह अधिकार भारत के नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्रदान किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन पृथक पृथक होता है और कोई भी यह नहीं चाहता है कि उसके व्यक्तिगत जीवन में किसी के भी द्वारा कोई अवांछनीय हस्तक्षेप किया जाए। इस उद्देश्य से यह अधिकार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अधिकार कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला भी है। यही वह अधिकार है जो हमें यह चुनने का अवसर देती है कि हमारा जीवन साथी कौन होगा। हम विवाहित रहना चाहते हैं या अविवाहित रहना चाहते हैं, हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हम कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं आदि। यहाँ तक कि एक सेक्स वर्कर को भी निजता का अधिकार प्राप्त है। अब मैं आपको निजता के अधिकार से संबंधित कुछ प्रमुख मामलों के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। MP शर्मा विरुद्ध सतीश चंद्र एवं खड़क सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में निजता के अधिकार के प्रश्न को उठाया गया था। खड़क सिंह के मामले में याचिकाकर्ता खड़क सिंह पर डकैती का आरोप था, परंतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा पुलिस विनियम के अंतर्गत हर समय उसे पर्यवेक्षण में रखा जाता था। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसे याचिकाकर्ता के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुचित हस्तक्षेप मानते हुए पशुवत जीवन जीने एवं मानव जीवन जीने में अंतर व्यक्त किया गया। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह नहीं माना गया कि निजता का अधिकार संविधान के द्वारा संरक्षित है। लेकिन गोविंद विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निजता के अधिकार को पहचान प्रदान किया गया। इसके बाद आया PUCL विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। इसे हम टेलीफोन टैपिंग मामले के नाम से भी जानते हैं। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया कि किसी भी व्यक्ति को दूरभाष पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह उसकी निजता का अधिकार भी है। अनावश्यक टेलीफोन टैपिंग के द्वारा किसी व्यक्ति के निजता के इस अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। सुचिता श्रीवास्तव विरुद्ध चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में
माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि कोई महिला बच्चे पैदा करे या ना करे, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। महिलाओं की एकांतता, उनकी गरिमा एवं उनकी शारीरिक अखंडता को आदर प्रदान किया जाना चाहिए। दिनांक 24 अगस्त 2017 को आया एक ऐसा ऐतिहासिक मामला जिसने निजता के अधिकार को एक नया आयाम प्रदान किया। ये मामला है KS पुट्टास्वामी एवं अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह का मामला। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस मामले में MP शर्मा विरुद्ध सतीश चंद्र एवं खड़क सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के मामले को उस सीमा तक, जिस सीमा तक इन मामलों में यह कहा गया था कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है, ओवर रूल्ड किया गया एवं गोविंद विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य के मामले को अनुमोदित किया गया। पश्चातवर्ती क्रम में इंडियन होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन आहार एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनः KS पुट्टास्वामी के मामले को अनुसरित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या निजता के अधिकार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? कोई भी अधिकार आत्यांतिक नहीं होता है। रितेश सिन्हा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि निजता का अधिकार भी एक आत्यांतिक अधिकार नहीं है। राज्य लोकहित में आवश्यकता पड़ने पर इस पर निर्बंधन लगा सकती है। मेनका गांधी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसमें सम्यक विधिक प्रक्रिया अर्थात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी शामिल है, के माध्यम से ही निर्बंधन लगाया जा सकता है। अर्थात ऐसा निर्बंधन न्याय संगत, ऋजु एवं युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निजता के अधिकार पर भी न्याय संगत, ऋजु एवं युक्त कारणों से ही निर्बंधन लगाया जा सकता है। अब आती है उपचार की बारी। आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। चूँकि निजता का अधिकार भी एक मूल अधिकार है, इसलिए इसके हनन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय का अथवा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अब मैं आपसे 2 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कहने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे निजी जीवन में किसी के भी द्वारा अनावश्यक दखलंदाजी की जाए, उसी प्रकार हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम दूसरों की गोपनीयता को आदर प्रदान करें। मानव जीवन की श्रेष्ठता इसी में है कि हम एक दूसरे की निजता का सम्मान करें, विशेषकर महिलाओं की गरिमा को यथोचित सम्मान प्रदान करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ने पर वह नालसा के निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 15100, ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः दोहराने जा रही हूँ, नालसा के निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 15100 पर डायल कर विशेषज्ञों की टीम के माध्यम से बिना कोई पैसा खर्च किए आवश्यक कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी महिला संकट की स्थिति में निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 181 किसी भी क्षण डायल कर सकती है। आशा करती हूँ कि अब आप निजता के अधिकार से भली भांति प्रकार से अवगत हो चुके हैं और यह समझ चुके हैं कि यह अधिकार एक गरिमापूर्ण, प्रतिष्ठित एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो के अंत में इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जीवन अमूल्य है, इसे ज़बरदस्त तरीके से तय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। धन्यवाद।